हाँ देखिए, मेरे हम उम्र साथी बुजुर्गों, भाई बहनों, बच्चियों एवं बच्चों, ये जो युवा जागृति संस्थान, शिक्षण संस्थान जो चल रहा है, ये हम ये समझें कि हमको सोए हुओं को जगा रहा है। ये हमारी संस्कृति को याद दिला रहा है। जहाँ हम भटक रहे हैं, वहाँ से अपने सही मार्ग पर लाने के लिए ये संस्था है। मुझे तो बहुत ही गर्व है, आज भी इस युग में अच्छे खानदानी बच्चे हैं जो अपना मतलब जो है मेहनत करके, अपना अमूल्य समय निकाल करके और कुछ अपने मतलब जो है संस्कारों में अपने नागरिकों को, अपनी युवा पीढ़ी को उनसे अवगत कराना चाहते हैं। उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, उनका इतना सम्मान बढ़ा रहे हैं। नहीं, बाकी तो कई लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कैसी कैसी भावनाएं अपने दिल में रखे हुए चले जाते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस संस्था से ज़्यादा जुड़ें। अपने बच्चों को मैं, मेरा बुजुर्गों से भी यही निवेदन है, अभिभावकों से भी यही निवेदन है, अगर ऐसी संस्था से अपने बच्चों को जुड़ाएं जहां वो बच्चे सांस्कारिक होंगे, उनमें कोई ना कोई संस्कार अवश्य आएगा। जो ये कुरीतियाँ फैल रही हैं वो उन कुरीतियों से दूर रहेंगे। और ये एक आदर्शवान और नीतिवान संस्था है। मुझे इन लोगों जो इस संस्था को चला रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत इनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं, शुभ आशीष और शुभ इच्छाएं व्यक्त करना चाहता हूं, ताकि इनको भगवान आगे और भी मनोबल बढ़ाए इनका, और ये गांव में, जन में अपने इस आंदोलन से हमारी संस्कृति को बरकरार बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं किरण चौहान फ्रॉम अलवर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज कुछ दिनों पहले लॉकडाउन प्रतियोगिता हुई थी ऑनलाइन, जिसमें 405 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उसमें मैंने और मेरी सिस्टर पिंकी चौहान ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें रंगोली में मैं किरण चौहान और मेरी बड़ी सिस्टर हैं पिंकी चौहान, उन्होंने रंगोली में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। और साथ ही मैंने मेहंदी में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा ज़िले में सेकंड स्थान आया है। और मेरी सिस्टर पिंकी चौहान और मैं किरण चौहान, और हमने उसमें गायन में भी भाग लिया था, जिसमें हमने ज़िले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और आज उस लॉकडाउन प्रतियोगिता का सम्मान समारोह था। तो जो आज हमें जो हम कंपटीशन में जो हमने रैंक प्राप्त की थी, उसके लिए आज हमें प्राइज़ मिले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि सर, इन्होंने युवा जागृति संस्थान के जो सर हैं और जो मैम हैं, जो भी इनका ग्रुप है, इन्होंने जो हम सब के लिए, हम जैसे अनेक प्रतिभागियों के लिए ये आगे आने का जो मौका दिया है, उससे हमें बहुत ही खुशी हुई। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, उनसे हम और हमारे जैसे अनेक बहन भाई हैं, उनको आगे आने का मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। तो सर, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर और मैम का, कि उन्होंने हमें ऐसे आगे आने का मौका दिया। और हम चाहेंगे कि सर आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम रखें और हम जैसे अनेक लोगों को आगे आने का मौका मिले। धन्यवाद। मेरा नाम अनीता ठाकरान है। मैं मुंडावर तहसील से आई हूँ। मैंने लॉकडाउन प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें कविता लेखन में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मैं आपके सामने कुछ कविता की 2 लाइन आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। चुपचाप से मन को घेर लिया कुछ सवालों ने, क्या मिली आज़ादी भारत माँ को बीते 70 सालों में। पहले फिरंगी गोरे थे, अब गोरे कुछ काले हैं।
और ईमानदारी का काम खत्म, जबकि बेईमानों के बोलवाले हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं महिला अधिकारिता विभाग से साथिन पद पर जिन्नी कुमारी ग्राम पंचायत चिकानी से हूँ। ये लॉकडाउन में जो प्रतियोगिताएं हुई थी युवा जागृति संस्था की तरफ से, मैंने एक गायन प्रस्तुत किया था जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आई थी। तो हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमें आज बुला करके सम्मानित किया और इन्होंने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया और किस तरह हम घर पे बैठ कर के ये छोटी छोटी प्रतिभाओं से आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं युवा जागृति संस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसी तरह इनकी प्रोग्रेस बढ़ती रहे, ये हमारी शुभकामनाएं इनके साथ सदा बनी रहें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं पिंकी चौहान फ्रॉम अलवर। मैंने लॉकडाउन प्रतियोगिता में रंगोली और गायन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं रंगोली में फर्स्ट और गायन में सेकंड आई हूँ। मैं इस लॉकडाउन प्रतियोगिता के लिए युवा जागृति संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें आगे से और भी बच्चे भाग लें और अपनी मंजिल हासिल करें। इसी उपलक्ष्य पर मुझे एक कविता याद आई, उसकी मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि दरिया की कसम मौजों की कसम, दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा, तभी तो ज़माना बदलेगा। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा यादव है। मैं बानसूर से बिलोंग करती हूँ। मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था लॉकडाउन के दौरान। तो मैंने डांस कंपटीशन में भाग लिया था, उसमें मेरा प्रथम स्थान आया था। अर्थात मैं बहुत से अवसर में यहाँ पर पार्टिसिपेट करती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर सम्मानित होते हुए। और मैं चाहूँगी कि जब भी कुछ ऐसा हो और कोई भी फंक्शन हो तो मुझे बुलाया जाए और मैं उसमें आके अपना सहयोग दूंगी, या और अन्य कोई कार्य हो तो उसमें भी मेरा सहयोग जो भी होगा मैं दूंगी। मेरा नाम सफलता है। मैंने लॉकडाउन प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैं लॉकडाउन प्रतियोगिता में मैंने 3रा स्थान पाया था। मैं आपके सामने गायन पेश करना चाहती हूँ। माँ के ऊपर कोई गलती हो तो माफ़ करना। बिन मांगे सब कुछ देती, ना बदले में कुछ लेती। बिन मांगे सब कुछ देती, ना बदले में कुछ लेती। इससे बड़ा ना सोना चांदी नहीं रे मोती है। माँ तो माँ होती है, और माँ तो माँ होती है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसके लिए क्या हमने किया। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसके लिए क्या हमने किया। ज़रा सोच कर देखो तुम कितना कोमल उसका हिया। ज़रा सोच कर देखो तुम कितना कोमल उसका हिया। हमें सुला सूखे में खुद गीले में सोती है। हमें सुला सूखे में खुद गीले में सोती है। माँ तो माँ होती है, और माँ तो माँ होती है। सबसे बड़ी है धरती माँ, सबका बोझ उठाती है। सबसे बड़ी है धरती माँ, सबका बोझ उठाती है। सबको एक समान रखे ना फर्क किसी से करती है। भारत माँ हम सबको 100 धर्म विरोधी है। भारत माँ हम सबको 100 धर्म विरोधी है। माँ तो माँ होती है, और माँ तो माँ होती है। माँ जगदम्बे की माया है जिसने संसार रचाया है। सब आदि शक्ति कहते हैं ना पार किसी ने पाया है। जो सबके हृदय में बसती बस उसी की ज्योति है। माँ तो माँ होती है, और माँ तो माँ होती है। गौ माता की कदर करो मेरे पापा जी ये कहते हैं। गौ माता की कदर करो पापा जी ये कहते हैं। इसके हृदय के अंदर तो 7 समुंदर बहते। कवि सिंह सब माँओं को हृदय में सजोती है, और माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है। जय जय भारत। मेरा नाम लक्ष्य है। मैंने लॉकडाउन प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैंने दूसरे नंबर पे भाग लिया था।
मैं आपके सामने कविता पेश करूँगा, कोई गलती हो तो माफ़ करना। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, सुभाष चंद्र और भगत सिंह जैसे वीरों के बलिदान की। जाति अलग और धर्म अलग, बस सबका एक ही नारा है, भारत माँ की रक्षा करना लक्ष्य ही हमारा है। मेरा नाम नवगीता है। मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था और मैंने प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया, इसलिए मुझे सरप्राइज मिला। यूजेस धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानचंद सैनी है। मैंने लॉकडाउन प्रतियोगिता में कॉमेडी में भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे बहुत खुशी हुई, युवा जागृति संस्थान ने जो हमें सम्मानित किया। मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। हर जलते हुए दीपक के तले अंधेरा होता है, हर जलते हुए दीपक के तले अंधेरा होता है, हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। हर जलते हुए दीपक के तले अंधेरा होता है, हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। घबरा जाते हैं कायर लोग मुसीबत को देखकर, घबरा जाते हैं कायर लोग मुसीबत को देखकर, हर मुसीबत के बाद एक सुक्का डेरा होता है। वक्त की रफ्तार से चलना सीखो, वक्त की रफ्तार से चलना सीखो, ठोकरें खाकर संभलना सीखो। वक्त की रफ्तार से चलना सीखो, ठोकरें खाकर संभलना सीखो। या तो बदल दो इस ज़माने को, या ज़माने के साथ चलना सीखो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ना मैं गिरा ना मेरे हौसलों की मीनार गिरी, ना मैं गिरा ना मेरे हौसलों की मीनार गिरी, कुछ लोग उसे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था जिसे मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था जिसे मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तो तब हुई, तब मैं फिर से जी गया। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा युवा जागृति संस्थान को। धन्यवाद।